प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ करेंगे वर्चुअल संवाद। इस दौरान दोनों नेता कोविड-19 सहयोग और महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा। छूट के संबंध में राज्यों के साथ त्वरित पालन का दिया आश्वासन। धर्मार्थ संगठनों और अन्य के लिए मंजूरी में तेजी लाने के दिए निर्देश। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,57,229 नए मामले आए सामने। 3,20,289 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 29,152 नए मामले आए सामने और इसी अवधि में 38,687 लोग पूरी तरह से हुए स्वस्थ। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेता कोविड-19 सहयोग और महामारी से लड़ने के वैश्विक प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। सम्मेलन की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये बहुआयामिक रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान एक व्यापक रोड मैप 2030 लॉन्च किया जाएगा, जो अगले 5 दशकों में भारत ब्रिटेन सहयोग को और अधिक विस्तारित और गहरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये 5 प्रमुख क्षेत्र लोगों के बीच संपर्क, व्यापार एवं समृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु एवं स्वास्थ्य हैं। कोविड महामारी के खिलाफ चिकित्सकों, नर्सों और इससे जुड़े पेशेवरों के साथ ही अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे लोगों की अहम भूमिका है। इनका पर्याप्त संख्या में होना या भरोसा पैदा करता है कि हम किसी भी आपात चिकित्सकीय स्थिति से निपट सकते हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की स्थिति पर समीक्षा की है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से कोविड ड्यूटी में चिकित्साकर्मी की उपलब्धता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसमें नीट पीजी की परीक्षा को कम से कम 4 महीनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया है। कोविड प्रबंधन में लगाए गए चिकित्सा प्रशिक्षुओं को अपनी फैकल्टी की निगरानी में काम करना होगा। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र अपनी फैकल्टी की निगरानी में टेली कंसल्टेशन और कोविड के हल्के लक्षण वाले मरीजों को देख सकेंगे। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम क्वालिफाइड नर्सेस को फुल टाइम कोविड नर्सिंग ड्यूटी में लगाया जाएगा। वो सीनियर डॉक्टर्स और नर्सेस की देखरेख में कार्य करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह से मुलाकात की है। उन्होंने पीएम को सूचित किया कि भारतीय नौसेना सभी राज्य प्रशासन से संपर्क कर अस्पताल के बेड परिवहन और ऐसी अन्य चीजों के संदर्भ में मदद की पेशकश कर रही है। उन्होंने विभिन्न शहरों में नागरिकों के उपयोग के लिए खोले जा रहे नौसेना अस्पतालों के बारे में भी पीएम को अवगत कराया। उन्होंने पीएम को ये भी बताया कि कोविड ड्यूटी के प्रबंधन के लिए नौसेना में चिकित्सा कर्मियों को देश के विभिन्न स्थानों पर फिर से नियुक्त किया गया है। नौसेना कर्मियों को कोविड ड्यूटी में तैनात होने के लिए बैटलफील्ड नर्सिंग सहायक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पीएम को जानकारी दी कि नौसेना लक्षद्वीप के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने में मदद कर रही है। उन्होंने पीएम को ये भी अवगत कराया कि भारतीय नौसेना ऑक्सीजन कंटेनरों के साथ साथ बहरीन, कतर, कुवैत और सिंगापुर से भारत को अन्य आपूर्ति उपलब्ध करा रही है। भारतीय रेल ने देश भर के विभिन्न राज्यों में 76 टैंकरों में लगभग 1,125 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाया है। 20 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है और 7 और लोडेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस 27 टैंकरों में 422 मीट्रिक टन एमएलओ ले जा रही है। भारतीय रेल कोशिश कर रही है कि अनुरोध करने वाले राज्यों को कम से कम समय में अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 120 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आज दिल्ली पहुंच जाएगी। तेलंगाना को ओडिशा के अंगुल से आने वाले अपने दूसरे ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 60.23 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगा। हरियाणा को अपनी चौथी और 5वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिलेगी, जिसमें लगभग 72 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। ये ट्रेन ओडिशा के अंगुल और राउरकेला से आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और
छूट के संबंध में राज्यों के साथ त्वरित पालन का आश्वासन दिया और धर्मार्थ संगठनों और अन्य के लिए मंजूरी में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राजस्व सचिव तरुण बजाज ने सीबीआईसी के अध्यक्ष अजीत कुमार के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बातचीत की और उन्हें कोविड-19 राहत सामग्री पर सीमा शुल्क और आईजीएसटी छूट से अवगत कराया और सुविधाओं का तेज उपयोग करने को कहा। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,57,229 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 3,20,289 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट 81.91% हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 34,47,133 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,449 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.10% हो गई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,22,408 हो गया है। कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान में पिछले 24 घंटों में 17,08,390 लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में अब तक कुल 15,89,32,921 लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में अब तक 29,33,10,779 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 16,63,742 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 29,192 नए मामले आए हैं। इसी अवधि में 38,687 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,29,440 सैंपलिंग की टेस्टिंग हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के प्रति निगरानी टीमें 5 मई से 9 मई के बीच घर घर जाकर लोगों का हालचाल पूछेंगी। उन्होंने बताया कि लक्षण युक्त लोगों को जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा और दवा की किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो लोग लक्षण युक्त पाए जाएंगे, जिनकी अभी जांच नहीं हुई है, उन्हें जांच करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें अपनी जांच करानी चाहिए। उनका नाम पता नोट किया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें दवा की किट भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपनी दवाई शीघ्रतापूर्वक प्रारंभ कर लें। यह कार्य 5 मई से 9 मई के बीच में किया जाएगा। सर्विलांस, टेस्टिंग, उपचार की व्यवस्था, इन सब के विस्तार होने और टीकाकरण की व्यापक व्यवस्था होने के बावजूद भी सावधानी हमें लगातार बरतनी है, क्योंकि यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है और इसके लिए अपने आप हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह से कोविड टेस्टिंग की संख्या में बढ़ोतरी की गई है और टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही कोविड मामलों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के डिस्चार्ज होने की संख्या बढ़ी है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार प्रदेश में होने वाले टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ साथ जो नए मामले आ रहे हैं वो संख्या भी कम होती जा रही है। जैसा उन्होंने बताया, आज प्रदेश में लगभग 2,29,440 टेस्ट हुए हैं और 29,192 नए मामले आए हैं, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 38,687 है। पिछले 1 सप्ताह का यदि हम ट्रेंड देखें तो ये टेस्ट जहां एक तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं पर जो नए मामले आने वाले आ रहे हैं उनकी संख्या में उनकी संख्या घट रही है और इसके साथ साथ जो ठीक हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। यदि हम देखें डाटा के अनुसार 25 अप्रैल को
कुल 1,86,346 टेस्ट हुए थे और उनमें 35,614 नए मामले निकले थे और 26,633 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए थे। और इसी का अगर डेटा 1 मई को ले लिया जाए तो 2,96,000 टेस्ट हुए थे, जिसमें कि 30,317 नए मामले आए थे और 38,826 व्यक्ति ठीक हुए थे। और आज का अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो 2,29,000 टेस्ट हुए हैं, 29,000 नए मामले आए हैं और 38,000 से अधिक लोग जो है वो इस बीमारी से मुक्ति पाए हैं। इस प्रकार प्रदेश सरकार की जो ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की ये जो एक एग्रेसिव, एक आक्रामक जो शैली है, जो नीति है, उसका ये असर हो रहा है कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद जो नए मामले आ रहे हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। जिले की सभी चीनी मिलें ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने में मदद करेंगी। इस काम में सबसे पहले बहेड़ी चीनी मिल ने शुरुआत की है। उन्होंने सीएससी बहेड़ी पर प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है और जल्द ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। बरेली में जरूरतमंद सीएससी और अस्पतालों को गन्ना विभाग ने जिले की सभी सीएससी का ब्यौरा मांगा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके और शहरी क्षेत्र के अस्पतालों के बोझ को कम किया जा सके। चीनी मिलें 30 बेड की क्षमता वाले अस्पतालों और सीएससी पर ही ये प्लांट लगाएंगी और इन प्लांट पर वो अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा खर्च करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पहल पर और श्री संजय भूस रेड्डी जो हमारे गन्ना और आबकारी के सचिव हैं, उनके प्रयासों से चीनी मिलें और डिस्टिलरी, ये लोग इस विपत्ति की जो घड़ी चल रही है इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए अपने CSR फंड से कुछ काम करने को तैयार हुई है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने, हमारी कंपनी केसर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने ये तय किया है कि हम बहेड़ी में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके 30 बेड्स के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट डोनेट करेंगे। ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट किस साइज का होगा, कहां से आएगा, शायद जर्मन या ताइवान कहीं से इंपोर्ट करा जाएगा, क्योंकि यहां रेडिली अवेलेबल नहीं है। ये सारी की सारी चीजें माननीय सचिव महोदय ने एक कमेटी बना दी है, संजय भूस रेड्डी साहब ने, वो इसको कर रही है और जैसे ही वो हमें बताएंगे तो उसके लिए जो भी निर्धारित धनराशि हमें बताई जाएगी उसको हम मुक्त कर देंगे, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी आए और ये यहाँ पर लग जाए, जिससे इस महामारी काल में बहेड़ी के लोगों को एक इससे राहत मिले और उसके बाद आने वाले टाइम में भी यहाँ अस्पताल में जो लोग मरीज ऑपरेशन के लिए या अन्य बीमारियों के लिए एडमिट होते हैं उनको ये सुविधा हमेशा मिलती है। यही हमारा ध्येय है और भी जो हम कुछ कर सकते हैं इस महामारी के काल में हम कर भी रहे हैं, हमारी कंपनी ने पूर्व में भी किया है, वो हम आगे भी करते रहेंगे। ऑक्सीजन लेकर बरेली पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस से बड़ी राहत मिली है। कोरोना के बढ़ते मरीज और ऑक्सीजन की कमी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन में बरेली के लिए 37 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है। ऑक्सीजन मिलते ही जिलाधिकारी ने सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करा दी है। बरेली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर पिछले दिनों पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भी मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन की डिमांड की थी, जिसके बाद अब बोकारो से चलकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आई, जिसमें 37 मीट्रिक ऑक्सीजन से भरे 2 टैंकर थे जो बरेली के विभिन्न अस्पताल में भेज दिए गए। बोकारो से ऑक्सीजन आने के बाद अब बरेली में ऑक्सीजन की कमी दूर हुई है। हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और हम लोगों ने पूरे व्यवस्था कर ली है कि अस्पतालों के बीच में कैसे ऑक्सीजन का बंटवारा होगा, किस तरीके से बेहतर हम लोग संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत हम लोग के यहाँ कल और आज में दोनों दिन मिलाकर 37 मीट्रिक टन हम लोग के यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुँच चुकी है और हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि बेहतर तरीके से हम लोग इलाज कर पाएंगे। सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने बरेली मंडलायुक्त से जनपद बदायूं में तत्काल ऑक्सीजन सप्लाई की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा। सांसद ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं का औचक निरीक्षण किया। सांसद ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखा एवं PPE किट स्वयं पहनकर कोरोना वार्डों में जाकर कोरोना मरीजों से मिलकर उन सभी का हालचाल जाना। सांसद ने डॉक्टर एवं स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि मरीजों के इलाज में बिल्कुल लापरवाही न बरती जाए, सभी का अच्छे से इलाज किया जाए।
सांसद ने कहा कि बदायूं में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। मेरठ में कोविड-19 के केस में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम के नंबर 0121266840 पर कोई भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य फोन कर जिले में अस्पताल बेडों की संख्या, ऑक्सीजन और टीकाकरण से संबंधित जानकारी ले सकता है। कंट्रोल रूम के प्रभारी व सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है, जिस पर कोई भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति या उनका परिवार कॉल कर समस्त जानकारी ले सकता है। यहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स आती, जैसे किसी की कंप्लेंट्स आ रही कि साहब हमारे वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या हमको एक डोज लग गई है या हमारा कहाँ जो भी प्रॉब्लम आती कंसर्निंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके उनको सॉर्ट आउट किया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम होगी, मेरा ऑक्सीजन लेवल ये हो रहा है या यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो कंसर्निंग ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर दिया जाता है कि आप उसको सॉल्व करें। इसके अलावा हमारे बचत भवन में होम आइसोलेशन के लिए टीम बनी हुई है, जहाँ पर डॉक्टर वी शर्मा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वहाँ पर 2 डॉक्टर्स लगाए गए। वो टीम जो है, जो भी हमारे पेशेंट्स जो भी होम आइसोलेशन के अंतर्गत हैं, उनसे 24 आवर्स उनसे कांटेक्ट करती, उनसे फीडबैक लेती कि आपकी स्थिति कैसी है, और कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी पेशेंट अगर होम आइसोलेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर 2 डॉक्टर्स हैं जो उनको काउंसलिंग के लिए उनके साथ बैठे हुए हैं, जैसे उनका मॉरल एकदम हाई रहे। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश अपने लोक सेवा प्रसारक की भूमिका का निर्वहन करते हुए 5 मई से डॉक्टर्स स्पीक नामक कार्यक्रम का सजीव प्रसारण करने जा रहा है। ये कार्यक्रम कोविड की दूसरी लहर, टीकाकरण, होम आइसोलेशन, मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जनसाधारण की समस्याओं का समाधान करेगा। ये कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह के बुधवार से शनिवार तक सायं 4 से 4:30 बजे तक सजीव प्रसारण किया जाएगा। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। दर्शक निम्न नंबर पर फोन कर अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है 0522401598। दूसरा नंबर है 052222055756। होम आइसोलेटेड मरीजों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं और उनके पास कोई आ नहीं सकता, और इस बीमारी से ग्रसित लोगों को शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन का मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को घरों पर भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करने के क्रम में बाबा विश्वनाथ के काशी अन्य क्षेत्र स्थित भवन में OES बाल मुकुंद फाउंडेशन की तरफ से जितने भी लोग होम आइसोलेटेड हुए हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाकर, जिनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, उन सभी लोगों के घर में प्रधानमंत्री के वाराणसी स्थित संसदीय कार्यालय की देखरेख में आवश्यकता अनुसार 1 से लेकर जितने भी सदस्य उस घर में हैं, सभी को शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक खाना थालियों में पैक कराकर घरों को भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये खाना बाबा विश्वनाथ के काशी अन्य क्षेत्र में बन रहा है और वहां से पैक होकर जा रहा है, तो इसको बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के प्रसाद स्वरूप भी लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी महामारी में तो मोदी जी की प्रेरणा से हमने तय किया था कि काशी में हो सके तब तक इतनी कोशिश करनी है कि कोई मरे नहीं बेवजह। दूसरा कि काशी में बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा जी की नगरी है, तो उसमें कोई भूखा न रहे। हमने इसके लिए मोदी जी के कार्यालय में कंट्रोल रूम फॉर कोविड बनाया और यहाँ अन्न क्षेत्र जो है बाबा विश्वनाथ का, प्रशासन ने इतनी व्यवस्था दी है और OS बालकुंदन फाउंडेशन, उन्होंने तय किया कि कहाँ जरूरत है, आवश्यकता कहाँ है। तो जो आइसोलेटेड है, क्वारंटाइन है, इनके घर में कोई जा नहीं सकता, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते।
तो उनको कौन खाना पहुंचाएगा? अमीर गरीब का सवाल नहीं है, उनके तक खाना जाना चाहिए। सुबह शाम ठीक खाना, सात्विक खाना, स्वादिष्ट खाना, और पेशेंट और उनके फैमिली को खाना मिलना चाहिए। ये विचार के साथ ये तय किया और 20 तारीख से चल रहा है। बहुत अच्छा प्रतिभाव है। हम हाइजेनिक रख रहे हैं, सात्विक दे रहे हैं। लोग आरटीपीसीआर, एंटीजन या एचआरसीटी दे, उनकी डिमांड पर हम उनके मोटा मोटा उनके जो 14 दिन क्वारंटाइन का होता है वो 14 दिन तक हम उनके घर तक सुबह और शाम दोनों समय वो जितना कहे इतना, 1 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए, 60 लोगों के लिए हम उनके घर तक पहुंचाते हैं। ये सर्वप्रथम हमें निर्देशन जो है हमारे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के संसदीय कार्यालय द्वारा निर्देशन हुआ है। उसके आधार पे ये ओएस बाल कुंदन फाउंडेशन के तत्वाधान में ये काशी अन्य क्षेत्र के प्रांगण में ये भोजन का शुद्धता के साथ निर्माण हो रहा है। और जो भी हमारे शहर में जो कोविड पेशेंट ऐसे परिवार हैं जो पूरा का पूरा जो है इस संक्रमण से संक्रमित हो गया है और उनके यहाँ भोजन बनाने इत्यादि की समस्या हो गई है, क्योंकि महिलाएं भी संक्रमित हो गई हैं, इसलिए उनका हमारा एक व्हाट्सएप नंबर जो सब जगह दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे वो अपना आरटीपीसीआर नंबर, मरीजों की संख्या ये वो डालते हैं। उस आधार पे हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे संसदीय कार्यालय से संबंधित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं का यहाँ पैकेजिंग शुद्धता एवं सफाई के माध्यम से करते हैं। और जो भी हमारे पास आरटीपीसीआर के रिपोर्ट के साथ जो भी सूची और नाम हमारे यहाँ परिवारों के आते हैं शहर के अंतर्गत, उसको इस प्रकार से हम सूचीबद्ध करते हैं। इस प्रकार से सूचीबद्ध करके और हमारे संगठन की जो मंडल की समिति है वो सूची के साथ इस प्रकार से इन झोलों में भरवा के उस मंडल में भेजते हैं। और हमारे संगठन के कार्यकर्ता इस सूची के माध्यम से इस विभिन्न परिवारों में वो भोजन पैकेट जो है पहुंचाने का कार्य सकुशलता से और सफाई के साथ संपन्न करते हैं। जो लोग आईसीपीआर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं या जो अपनी सूचना भेज देते हैं कि उनके घरों में लोग अस्वस्थ हैं, उनके घरों में ये भगवान विश्वनाथ का अर्पित भोग जो है ये महाप्रसाद के रूप में उनके घरों में भेजा जाता है। इस धारणा से, इस भावना से कि उनके घरों में ये महाप्रसाद जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग, जो लोग अच्छे संपन्न हैं, वो लोग भी इस महाप्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और स्वस्थ होकर के उनका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। ये महाप्रसाद घरों घरों में जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो लोग उनके घरों में जाते हैं, उनके घर में 5 थाली, 3 थाली, 8 थाली जितना चाहिए कार्यकर्ता लेके जाते हैं, उनके घरों में प्रसाद देते हैं। और जब वो इस प्रसाद को पाते हैं तो उनके अंदर एक नई चेतना का संचार होता है, उनके अंदर एक नई ऊर्जा सकारात्मक आती है, जिससे उनका स्वास्थ्य, मन और बुद्धि तीनों व्यवस्थित हो रही हैं, क्योंकि भगवान विश्वनाथ का ये महाप्रसाद है। और काशी में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इसी धारणा से ये बाल कुंदन फाउंडेशन ट्रस्ट ये काम कर रहा है। कोई रोगी ना रहे, रोगी को कोई पीड़ा ना हो, कोई बाधा ना हो, इसी दृष्टि से ये कार्य किया जा रहा है। लखनऊ में बढ़ते कोरोना मामलों का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की मदद से अवध शिल्पग्राम में 500 बेड का हाईटेक अस्पताल बनवाया है। अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही इसमें कोविड मरीजों की भर्ती की जाएगी। अस्पताल का संचालन भारतीय सेना के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले किया गया है, जिसमें 300 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। सभी बेड वेंटिलेटर युक्त हैं। यहाँ मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। इस कोरोना महामारी में लगातार प्रदेश सरकार समेत केंद्र की सरकार भी गंभीरता से कदम उठा रही है, इसलिए अस्थायी रूप से कई अस्पतालों के निर्माण किए जा रहे हैं, जिनमें लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में बना ये हॉस्पिटल शामिल है। योगी सरकार द्वारा कोविड-19 मरीजों को होम आइसोलेशन एवं अस्पताल की चिकित्सा सुविधा दिए जाने के बाद स्वस्थ हुए मरीज अब दूसरे संक्रमितों के जीवन बचाने के लिए प्लाज्मा डोनर बनकर आगे आने लगे हैं। झांसी के चिकित्सकों की प्लाज्मा थेरेपी द्वारा मरीजों की जान बचाने के विकल्प पर ललितपुर की स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से चलाए गए प्लाज्मा डोनेशन अभियान से प्लाज्मा दानदाता भी प्रेरित हुए हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में बढ़ी एंटीबॉडी क्षमता के बाद अब प्लाज्मा दान करने में जहां मीडिया कर्मी भी पीछे नहीं हैं, वहीं स्कूल की छात्राएं भी आगे आ रही हैं।
प्लाज्मा डोनर झांसी एवं ग्वालियर जाकर जरूरतमंदों को अपना अपना प्लाज्मा डोनेट कर लोगों को समाज सेवा देने का मैसेज देने का काम कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, जो लोग पूर्व में कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, उन्हें अपनी एंटीबॉडी की जांच करानी चाहिए एवं किसी जरूरतमंद को अपना प्लाज्मा देना चाहिए। इस नई पहल बहुत सराहनीय है एवं आज के दौर में जहां दवाइयों की किल्लत है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तथा इंजेक्शन की किल्लत है, ऐसे में लोग प्लाज्मा थेरेपी की सलाह दे रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो कोरोना से ठीक हो चुका हो। इसलिए जो लोग ठीक हो चुके हैं उनसे अनुरोध है कि आगे कोरोना प्लाज्मा डोनेशन के लिए अग्रसर हो। चूंकि मैं पिछले साल करीब 17 सितंबर 2020 में कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी एंटीबॉडी चेक कराकर यदि मेरे पास एंटीबॉडी है तो मैं प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हूं। इसी बीच में एक उपाध्याय जी हैं जो नई बस्ती में रहते हैं, उनको भी काफी आवश्यकता थी प्लाज्मा की, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तो उन्होंने भी अमित प्रिय जैन से संपर्क किया और मैं यहाँ से अमित प्रिय जैन के साथ झांसी गया। वहां पे मैंने जब अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो काफी अच्छा स्कोर आया 6.35 LG। पिछले सितंबर 2020 में कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो अभी अन्नपूर्णा सेवा संघ से प्रेरणा लेकर मैंने झांसी जाकर एक किसी को प्लाज्मा डोनेट किया। मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि मेरे मन में एक सेवा की भावना आई कि हम आगे चढ़कर किसी गरीब आदमी को किसके प्राण बचाएं। मैं यही चाहता हूं। मेरी पुत्री ने भी मैंने अपनी पुत्री को प्रेरणा देकर उससे भी प्लाज्मा डोनेट कराया, जो मेरे समय कोरोना पॉजिटिव रह चुकी थी। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ करेंगे वर्चुअल संवाद। इस दौरान दोनों नेता कोविड-19 सहयोग और महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा। छूट के संबंध में राज्यों के साथ त्वरित पालन का दिया आश्वासन। धर्मार्थ संगठनों और अन्य के लिए मंजूरी में तेजी लाने के दिए निर्देश। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,57,229 नए मामले आए सामने। 3,20,289 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 29,192 नए मामले आए सामने और इसी अवधि में 38,687 लोग पूरी तरह से हुए स्वस्थ। समाचारों में बस इतना ही और आप भी जब बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए हमारी तरह। नमस्कार।